हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आज हम बात करेंगे लेटर राइटिंग के बारे में। अब हमें जैसे किसी को कोई मैसेज देना होता है या कोई किसी से कोई कन्वर्सेशन करनी होती है। आजकल तो हमारे पास बहुत लेटेस्ट डिवाइसेस हो गए हैं। पहले लोग क्या यूज़ करते थे, लेटर का यूज़ किया करते थे कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अपना हालचाल बताने के लिए। तो हम बात करते हैं लेटर। एज अ नेम सुजेस्ट, लेटर क्या होता है? एक रिटन मैसेज दैट कैन बी हैंड रिटन और प्रिंटेड ऑन पेपर। इट इज़ यूजली सेंड टू द रिसिप्टेंट वाया मेल और पोस्ट इन एन एनवेलप। लेटर क्या होता है? जो लेटर होता है वो एक रिटन मैसेज होता है और जो कि प्रिंटेड होता है या हैंड रिटन होता है, और उसे वाया मेल और या पोस्ट से जो रिसीवर होता है उसको भेजा जाता है। आल्दो दिस इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट एज सच, जबकि रिक्वायरमेंट नहीं होती कई बार एनवेलप में डालने की। एंड एनी सच मैसेज दैट इज़ ट्रांसफर्ड बाय पोस्ट इज़ अ लेटर। अ रिटन कन्वर्सेशन बिटवीन टू पार्टीज जो होती है उसे लेटर कहा जाता है। पहले लोगों के पास व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था या ईमेल नहीं हुआ करती थी, तो लोग क्या करते थे, हैंड रिटन या प्रिंटेड फॉर्म में मैसेज लेटर को लिख के, मैसेज को लिख के एनवेलप में डाल के थ्रू मेल या पोस्ट वो भेजा करते थे। आजकल तो हमारे पास बड़े लेटेस्ट डिवाइसेस आ गए हैं, ईमेल आ गई है जो कि विद इन अ सेकेंड्स जो रिसीवर होता है उसके पास हमारा मैसेज पहुंचा देती है। तो इन शॉर्ट जो लेटर है वो एक रिटन मैसेज होता है, कन्वर्सेशन होती है टू पार्टीज़ के बीच में। जैसे हमने कोई इंक्वायरी करनी है तो हम लेटर लिखते हैं। आपने कोई टीचर को अपने, मान लो सब्जेक्ट आप लोगों ने चेंज कराया जैसे अब, तो आपने एक लेटर लिख के दी उनको हमें मुझे ये सब्जेक्ट जो है अपनी +2 क्लास के लिए चेंज कराना। तो ये सब एक फॉर्मल, दो तरह के लेटर्स होते हैं। तो हम देखते हैं लेटर्स कितनी तरह के होते हैं। बेसिकली लेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज़ फॉर्मल लेटर, जो मैंने आपको बताया ऑफिशियली आप लोग लिखते हैं। जैसे आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, आपको कोई सब्जेक्ट चेंज कराना जो प्रिंसिपल को या किसी ऑफिशियल को, या कोई भी, जैसे कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसमें अगर कुछ चाहिए हमें तो हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। और इनफॉर्मल लेटर जैसे पहले चला करता था, जब आपके पास व्हाट्सएप या इंटरनेट नहीं था, तो लोग अपने फ्रेंड्स का हालचाल पूछने के लिए या कोई रिलेटिव का हालचाल पूछने के लिए तो दे आर यूजिंग लेटर्स। तो वो वाले लेटर्स क्या कहलाते हैं? इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर में जो है अब हम जो लैंग्वेज ऑफिशियल यूज़ होती है तो हम डिटेल में स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ अ फॉर्मल लेटर एंड व्हाट इज़ इनफॉर्मल लेटर। पहले हम बात करेंगे फॉर्मल लेटर की। जैसे आपको मैंने बताया, फॉर्मल लेटर जो है कि किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या प्रिंसिपल या किसी कॉलेज के अथॉरिटीज़ को हम लिखते हैं। तो हम डिटेल में पढ़ते हैं फॉर्मल लेटर के बारे में। एज अ नेम सुजेस्ट, दिस टाइप ऑफ लेटर इज़ अ सोर्स ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का एक ज़रिया है ये। पीपल यूजली यूज़ अ लेटर ऑफ इंक्वायरी एज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड बिजनेस लेटर और फॉर्मल लेटर। जैसे आपने कोई टूर ट्रिप पे जाना है, तो आप मान लो मनाली जाना है आपने, तो वहाँ आप किसी लाइक टूरिस्ट डिपार्टमेंट में लेटर लिखते हैं या किसी रिजॉर्ट में लिखते हैं जानने के लिए कि उनके चार्जेस क्या हैं, रूम चार्जेस क्या हैं, या वो क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, या वो आपको कहाँ कहाँ घुमाने ले जाते हैं उस पैकेज में। मान लो आपने कोई बुक ऑर्डर करनी है या आपने कोई चीज़ परचेज़ की है और वो आपको चीज़ पसंद नहीं आई है, उसमें कोई डिफेक्ट है तो उसको आपने वापस करना है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कोई कंप्लेंट करनी है ड्यू टू सैनिटेशन, या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में लेटर लिखना है, या अपने एडिटर को लेटर लिखना है। जैसे नॉर्मली आप लिखते आ रहे हो फ्रॉम 5th और 6th क्लास, लेटर टू एडिटर, है ना। कोई न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? दैट इज़ अ काइंड ऑफ फॉर्मल लेटर। नाउ स्टार्ट विद द फॉर्मल लेटर का जो पैटर्न है क्या है? एड्रेस ऑफ द सेंडर, जो आप लिख रहे हो उसका एड्रेस आएगा, डेट आएगी, नेम ऑफ द एड्रेसी, जिसको आप लेटर लिख रहे हो एड्रेसी का एड्रेस आएगा, सैल्यूटेशन आएगी जैसे रिस्पेक्टेड सर, डियर सर। उसके बाद सब्जेक्ट भी, आप ये लेटर क्यों लिख रहे हो तो वो सब्जेक्ट लिखें, क्योंकि पता लग जाता है ना भी इज़ इट अ इम्पॉर्टेंट लेटर और नॉन इम्पॉर्टेंट लेटर। फिर इंट्रोडक्शन आप बताएंगे अपने बारे में थोड़ा सा और बताएंगे कि आप उन्हें ये लेटर क्यों लिख रहे हैं। देन उसके बाद बॉडी पैराग्राफ आएगा जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम या जो भी आपको इंक्वायरी करनी है आप उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नॉट इन टू डिटेल मैनर भी होगा, प्रिसाइज ही, बट डिटेल में होगा। फिर कंक्लूजन आएगा। कंक्लूजन आपको जैसे पता है नटशेल में आप बताना चाहते हैं। और फिर क्लोजिंग आएगी, वी इन वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिप्लाई, या आई होप यू विल लुक इनटू द मैटर। और उसके बाद नेम ऑफ द सेंडर, आप अपना नाम लिखेंगे और वहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे। तो दैट इज़ द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल लेटर। अगेन ये एक और फॉर्मेट है जो कि ऑफिशियल फॉर्मेट है, आप इसको दोबारा अगेन पढ़ेंगे। जैसे सेंडर का एड्रेस है, डेट है, नेम ऑफ द डेजिग्नेशन, जैसे हम ईटीओ को लिख रहे हैं या कमिश्नर को लिख रहे हैं, एड्रेस आ जाएगा जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, सैल्यूटेशन जैसे रिस्पेक्टेड सर,
वटेवर या मैडम, सब्जेक्ट आएगा, बॉडी आएगी, इंट्रोडक्शन, कंटेंट, कंक्लूजन। ये मैंने आपको पहले बताया था, इंट्रोडक्शन, बॉडी, पैराग्राफ और कंक्लूजन इसमें इकट्ठा बता दिया हुआ है। कम्प्लीमेंट्री क्लोज, जो कि आप क्लोजिंग करेंगे, सिग्नेचर आएंगे, आपके नाम आएगा और आपकी डेजिग्नेशन आएगी। अगर आप नॉर्मल कोई अपनी डेजिग्नेशन के थ्रू लिख रहे हैं, लाइक आप किसी जैसे प्रिंसिपल सर को लिख रहे हैं, तो आप अपना लिखेंगे कि मैं स्टूडेंट लिख रहा हूँ। और या फिर जैसे आप किसी को, मैंने बताया कि कोई टूरिस्ट डिपार्टमेंट में लेटर लिख रहे हैं, तो आप लिख देंगे कि आई एम सो एंड सो, माई नेम इज़ दैट एंड आई एम रेसिडेंट ऑफ दैट एंड दैट सिटी। तो दैट इज़ आपकी जो डेजिग्नेशन और आपके सिग्नेचर और आपका एड्रेस जो है उसमें आ जाएगा। जो नॉर्मली फॉर्मल लेटर होते हैं ना, दैट इज़ अ लेटर ऑफ इंक्वायरी, हेल्प्स अ पर्सन टू हैव इन्फॉर्मेशन लाइक सम कोर्स ऑफ जॉब, इंक्वायरी, प्राइस ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, टर्म्स एंड ऑर्डर्स और वर्किंग एग्रीमेंट एक्सेट्रा। वन मस्ट ऑलवेज कीप इन माइंड, मतलब जो आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं वो आप इन पर्पसेस से लिखते हैं। भी आपको कोई जॉब के बारे में पता करना है, कोर्स के बारे में पता करना है, आपको प्राइस किसी चीज़ का पता करना है या कोई सर्विस का प्राइस पता करना है, टर्म्स के बारे में पूछना है, मान लो कोई कोर्स ज्वाइन करें आपके, उसके टर्म्स एंड कंडीशन, या आपने कोई चीज़ ऑर्डर करनी है या कोई वर्किंग एग्रीमेंट है, इन सब के बारे में आपको पता करना है। तो आप ये जो मतलब जो आपके दिमाग में बातें होती हैं, तो वो आप थ्रू फॉर्मल लेटर जो आप पता कर सकते हैं, इसीलिए फॉर्मल लेटर लिखे जाते हैं। उसके बाद एक ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल है फॉर्मल लेटर की, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लें, तो इससे आपको जो है वो क्लैरिफाई हो जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ फॉर्मल लेटर इट इज़। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको लिखने में इजी हो जाएगा। ये जो इसके अंदर अब सेंडर का जो एड्रेस और नेम लिखा हुआ है ना, वो राइट साइड लिखा हुआ, तो यू कैन राइट इट ऑन लेफ्ट साइड ऑल्सो, बट दोनों ही कंडीशंस में सही है। बट जो भी आपको बेटर लगता है, जो आपको याद रहेगा, वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, लेटर ऑफ इंक्वायरी हो सकता है, ऑर्डर लेटर हो सकता है, जैसे आप कोई बुक्स ऑर्डर कर रहे हैं, कोई चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं। लेटर ऑफ कंप्लेंट है, किसी के लिए आपको कंप्लेंट है, तो वो रिप्लाई टू अ लेटर ऑफ कंप्लेंट। कोई आपको, मान लो आप किसी डेजिग्नेशन पे हो, आपको कई बार पेपर में आ जाता है क्वेश्चन भी, आपको उसका रिप्लाई करो। प्रमोशन लेटर है, सेल्स लेटर है या रिकवरी लेटर है, तो ये लेटर्स जो है दैट आर टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर्स। बात करेंगे टाइप 2, दैट इज़ इनफॉर्मल लेटर। मैंने आपको जैसे पहले बताया, जो इनफॉर्मल लेटर है वो हम किसी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को, या कोई हमारा नियर एंड डियर है उसको लिखते हैं। ये कोई स्पेसिफिक ऑफिशियल पर्पस के लिए नहीं होता, ये जर्नल पर्पसेस के लिए होता है। जैसे आजकल हम व्हाट्सएप या ईमेल करते हैं या फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड से बातें करते हैं। हम बात कर रहे हैं डिटेल में इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू क्लोज acquaintances of the writer, their friends, family, relatives, etc. Informal letter are mainly used for personal communication, so they do not have to follow any specific pattern, format or कन्वेंशंस। जैसे मैंने आपको बताया, आप अपने क्लोज एक्वेंटेंसेस, जैसे कोई आपके फ्रेंड्स हो गए, फैमिली रिलेटिव्स हो गए, उनको लिखते हैं। ये किस लिए यूज़ किया जाता है? पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए। जैसे आजकल आप सोशल मीडिया पे मैसेजिंग करते हैं एक दूसरे को, तो अब मैसेजिंग चल गई, इंटरनेट चल गया, तो वी डोंट नीड टू राइट इनफॉर्मल लेटर्स, पर पहले ये लेटर्स लिखे जाते थे, तो इसलिए ये इनफॉर्मल होते हैं। हम अपने नियर एंड डियर को लिखते हैं, फ्रेंड्स को लिखते हैं, रिलेटिव को लिखते हैं, तो इसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न या फॉर्मेट जो है या कोई कन्वेंशन है उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर्स जस्ट फॉर लाइक हम कह सकते हैं एक दूसरे से हम अपनी कम्युनिकेशन कंटिन्यू रखना चाहते हैं, या हमारा कोई बड़ा कोई नज़दीकी है, हम उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, या फॉर फन पर्पसेस वी आर एक्सचेंजिंग द मैसेजेस, तो ये इनफॉर्मल लेटर होते हैं। अब फॉर्मेट जो होता है इनफॉर्मल लेटर का, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि इसके लिए कोई फॉर्मेट नहीं होता जब हम लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर, बट देयर आर जर्नल पैटर्न, सम कन्वेंशंस दैट पीपल यूजुअली फॉलो। जो नॉर्मली लोग पैटर्न डिस्कस करते हैं या फॉलो करते हैं, कन्वेंशंस फॉलो करते हैं जो पुराने टाइम से करते आ रहे हैं, तो वो हम कन्वेंशंस इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं हम इसका फॉर्मेट क्या है। अब एक सॉल्व्ड एग्जांपल दी हुई है इनफॉर्मल लेटर की, आप उसको देख लें, हम उसको डिस्कस करते हैं, उससे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि इनफॉर्मल लेटर जो है वो कैसे लिखा जाता है।
अब हम बात कर रहे हैं इनफॉर्मल लेटर के बारे में। देखिए जैसे सेंडर का पहले एड्रेस आ गया और उसके बाद हमने रिसीवर है उसको एड्रेस किया है। अब ये बात कर रहा है कि थैंक कर रहा है, थैंक फॉर यू for your last letter. It was great to hear from you after many months. You seem to be having a nice time in France. Thanks also for the photographs. I absolutely love the snap of your standing in front of the Eiffel Tower. France looks stunning someday. I would डेफिनेटली लाइक टू गो देयर। अब उसने पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दिया, अभी मैं अभी आप उसको बताया भी तेरे जो लास्ट काफ़ी महीनों के बाद लास्ट लेटर है उसके लिए धन्यवाद, है ना। और मैंने जो फ्रांस का जो टाइम स्पेंड किया वो बड़ा अच्छा था। फिर वो बताता है कि जो तूने फ़ोटोग्राफ्स जो मुझे भेजी हैं वो बड़ी अच्छी हैं। फिर सेकंड बॉडी पैराग्राफ है, देयर इज़ नॉट मच हैपनिंग हेयर, आई एम बिजी विद माई वर्क। वो फिर वो अपने बारे में बता रहा है। और उसके बाद वो जो है वो कंक्लूजन लिख रहा है, बाय द वे आर यू कमिंग होम एनी टाइम सून, इफ़ यू आर लेट मी नो द डेट। और फिर वो उसे पूछता है कि तुम मेरे घर कब आ रहे हो, और उसके बाद वो जो क्लोजिंग है उसकी लेटर की कर देता है। तो दैट इज़ फॉर्मेट। उसके बाद हम बात करेंगे टॉपिक्स ऑफ इनफॉर्मल लेटर। भी इनफॉर्मल लेटर किन किन टॉपिक्स के ऊपर लिखा जाता है तो वो आप एक बार देख लें। मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया इनफॉर्मल लेटर नॉर्मली हम अपने एन्जॉयमेंट के लिए, अपने नियर एंड डियर की इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए हम लोग मतलब इनफॉर्मल लेटर का यूज़ करते हैं। इनफॉर्मल लेटर के जो टॉपिक्स हैं, दोज आर इनवाइटिंग अ फ्रेंड फॉर अ सेरेमनी फॉर अ बर्थडे, कॉलिंग अ फ्रेंड ऑन ट्रिप और हॉलीडे, आस्किंग सॉरी और अपोलोजाइज, कॉन्ग्रेचुलेटिंग अ फ्रेंड, राइटिंग जस्ट टू आस्क द वेल बींग ऑफ अ पर्सन, या इन्विटेशन फॉर अ मैरिजेस। ये मेन टॉपिक्स हैं जो कि आपको पेपर में आ सकते हैं इनफॉर्मल लेटर के लिए। तो आई होप आपको जो लेटर राइटिंग है ये समझ आ गया होगा। तो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको होमवर्क जो है वो सेंड कर दूँगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो प्लीज़ ड्रॉप मी अ मैसेज, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।